दुनिया वाले कहते हैं, घर वाले कहते हैं, स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर्स कहते हैं कि भाई इस लड़के का तो फोकस है ही नहीं, किसी भी काम पे ये कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता है। ये बात दोस्तों कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा या हो सकता है आपको भी बोला गया हो, मुझे तो बोला गया है। तो फोकस की समस्या जो है, कई लोग बताते हैं कि मेरा किसी काम पे फोकस नहीं होता है। पेरेंट्स भी बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं, और हमें भी अपने आप में लगता है कि कहीं हमारा फोकस बहुत कम है या कंटिन्यूस फोकस हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस के बारे में कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, फोकस क्या होता है, फोकस हम कैसे अपना बढ़ा सकते हैं, इसके पीछे के रीज़न क्या है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है, मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूं और मेंटर हूं। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि फोकस होता क्या है। इसके ऊपर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं और उस नोट्स के साथ और भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से हम आज यहाँ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि फोकस होता क्या है। नॉर्मली जो लोग फोकस के बारे में बताते हैं कि किसी काम पर कंसंट्रेट करना, ध्यान से करना, डिस्ट्रैक्ट ना होना, इसको फोकस मानते हैं और बिल्कुल सही भी बात है। बट इसी चीज़ को अगर एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि एक समय पर एक काम को करना और बाकी सारे काम को नेग्लेक्ट करना। हमारे पास चॉइसेस कई सारी हैं, ऑप्शंस कई सारे हैं, बट उन सारे ऑप्शंस में से हमने किसी एक ऑप्शन को चूज किया और बाकी सारे ऑप्शंस को हमने नेग्लेक्ट किया। तो ये जो नेग्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो परमानेंट नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, बट फॉर सम टाइम, फॉर प्रेजेंट सिचुएशन हम उस अदर ऑप्शंस को नेग्लेक्ट करते हैं और किसी एक काम के ऊपर हम फोकस करते हैं, उसके ऊपर हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोकस कह सकते हैं कि किसी बाकी सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके किसी एक काम को हम यस बोलते हैं, बाकी सबको नो बोलते हैं। तो उस प्रेजेंट सिचुएशन को हम फोकस कहते हैं। तो दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों कि हम फोकस कर क्यों नहीं पाते हैं। बिकॉज मेनी टाइम हमें समझ में आता है कि यह हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है और आप लोग के साथ भी होता होगा कि कई बार हम फोकस करना चाहते हैं बट फोकस करने में दिक्कत है, बड़ा कन्फ्यूजन है, कौन सा कर रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, मैसेज भी आ रहा है, मेल भी करना है, प्रोजेक्ट भी करना है, फ़ोन भी करना है, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। सो फोकस हम कर क्यों नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जो समझने की बात है दोस्तों कि ट्रबल जो है फोकस में नहीं है, दिक्कत जो है वो डिसाइड करने में दिक्कत है। फोकस करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपका अनुभव होगा तो कई बार अगर कोई सिचुएशन अगर अर्जेंट रहती है, उसको करना ही करना है, उसको नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आखिरी डेट है आज फॉर्म भरने का, बिल जमा करने का, नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए उस समय हमारा ऑटोमेटिक फोकस हो जाता है। व्हेन सिचुएशन आर वेरी अर्जेंट और उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम ऑटोमेटिक फोकस कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, हमारे वी आर नॉट क्लियर इन माइंड कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं, उस सिचुएशन में हमें फोकस करने में दिक्कत आती है। कई बार लोग इसी को मल्टीटास्किंग के नाम से भी बोलते हैं कि हम कई चीजें करते हैं एक साथ और हम एक ही साथ 3-4 चीजें हम करते रहते हैं ना। तो होता क्या है, मल्टीटास्किंग के नाम पे हम अपने आप को कन्विंस तो कर लेते हैं कि भाई मैं कई चीजें कर लेता हूं, बट हमें समझ में आता है कि चीज़ों का जो रिजल्ट है, जो उनका क्वालिटी है, वो धीरे धीरे इनफेक्टिव होता रहता है, कम होता रहता है, या मल्टीटास्किंग की वजह से हमारा फोकस जो है कम होता रहता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि मल्टीटास्किंग के बारे में, कि मल्टीटास्किंग का मिथ जो है, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग हूं, बट हम ये डिस्कस करने का प्रयास करेंगे कि कैसे मल्टीटास्किंग के नाम पर व्यक्ति बिजी तो है बट फोकस नहीं है, काम तो बहुत सारे कर रहा है पर रिजल्ट नहीं निकल के आता है। तो मल्टीटास्किंग को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे बिकॉज हमारे फोकस वाले थीम से काफी जुड़ा हुआ है नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि हम दो कामों को नहीं कर सकते हैं, दो कामों को एक साथ किया जा सकता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं टीवी भी देख रहा हूं और कुकिंग भी कर रहा हूं, तो दो काम मैं कर रहा हूं, बीच बीच में जाके स्कोर भी देख रहा हूं, कुकिंग भी देख रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, फोन भी चला रहा हूं। बट दो कामों पर एक साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकता। आप कर सकते हैं, अनकॉन्शियसली हम कर सकते हैं, एब्सेंट माइंड होके कैजुअली हम कर सकते हैं,
बट अगर कोई व्यक्ति कहे कि कॉन्सेंट्रेट एक ही समय पर हम दोनों सिचुएशंस पे, दोनों कामों पर अगर हमारा सेम एब्जॉर्प्शन, सेम फोकस और कॉन्सेंट्रेशन रहे, दिस इज इम्पॉसिबल। क्योंकि हमारे ह्यूमन माइंड का एक पैटर्न है कि हम एक समय पर या तो हम वो काम कर रहे हैं या तो हम कहीं और हैं। माइंड कैन नॉट एक्ट ऑन द टू थिंग्स एट सेम टाइम। सो दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। सो मल्टीटास्किंग की वजह से होता क्या है कि हमारा जो फोकस है वो बार बार जाता रहता है किसी एक काम पे, फिर वहां से दूसरे काम पे आता है, दूसरे काम पे जाता है, फिर तीसरे काम पे आता है। सो इसको बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो फोकस हमारा स्विच होता रहता है एक से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह पे। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि उससे हमारे काम की प्रोडक्टिविटी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जब भी हम अपना फोकस किसी एक चीज से हटाकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट। उसको हम कहते हैं स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं, मेंटल प्राइस कहते हैं। कि जब हम एक जगह पे हम फोकस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूं या कुछ आर्टिकल लिख रहा हूं या कुछ अपने स्कूल का असाइनमेंट कर रहा हूं, कॉलेज का काम कर रहा हूं, तभी अचानक से कोई पीछे से दोस्त आ जाए, कोई फैमिली मेंबर आ जाए, बोलता है कि भाई चलो ये करना है, और हम 2 मिनट उसकी बात भी सुनते हैं। और जब 2 मिनट सुनने के बाद जब फिर से हम दोबारा अपने काम को जब से फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं, रिन्यू करते हैं, तो हम देखते हैं हमें सोचना पड़ता है कुछ देर कि कहाँ लिख रहा था मैं, क्या लिख रहा था मैं, कितना लिख चुका था, मैं क्या सोच रहा था। सो ये जो मेंटल तो एनर्जी है, दिस इज द मेंटल प्राइस, कि हमें दोबारा से अपने जिस काम को हम कर रहे थे उसे छोड़कर जब हम दूसरे काम पे जाते हैं, फिर वहां से जब हम अपने ओरिजिनल काम पे आते हैं, तो वी हैव टू पे द मेंटल प्राइस। तो एक रिपोर्ट है, मैं आई जस्ट वांट टू कोट इट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन ने एक स्टडी पब्लिश किया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट में बताया था कि कोई व्यक्ति अगर हर 5 मिनट पे एक बार मेल चेक करता है तो उसे अपने प्रोडक्टिविटी में आने में, वापस आने में कम से कम 60 सेकंड का समय लगता है। तो दिस इज द पॉइंट कि बार बार अब नॉर्मल, अब मेल हो सकता है हम ना चेक करते हो, बट हम फोन चेक करते हो, हर 2 मिनट पे फोन चेक करना, इधर देखना उधर देखना। सो उससे क्या होता है कि हम अपने एब्जॉर्प्शन को दोबारा से लेके आने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमारा टाइम ज़्यादा लगता है, हमारा प्रोडक्टिविटी कम होता है। देयर इज इंटरप्शन इन अवर वर्क। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ मल्टीटास्किंग। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने आपको कोट किया जो स्टडी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है। तो होता ही है कि हम काम ज़्यादा हो सकता है वो कर रहे हो मल्टीटास्किंग में, बट रिजल्ट बहुत कम आता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। तो दिस इज द पॉइंट। सो अब अगला मुद्दा ये है, मल्टीटास्किंग के बाद अगला मुद्दा ये थीम ये है दोस्तों कि हम ये कैसे सेलेक्ट करें कि हमें करना क्या है। क्योंकि दिक्कत हमारे साथ ये है कि हमें कई सारी चीजें करनी है, अब वो इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है, बट हमें लगता है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। आप किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि आप आइए स्पिरिचुअलिटी के क्लासेस में आइए, आप भगवद्गीता पढ़िए, आप लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाइए, तो व्यक्ति कहेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम वेरी बिजी। तो इतनी बिजी लाइफ में हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि हमें पता चल रहा है मल्टीटास्किंग से हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगा, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो एक समय पर एक काम को करने को और बाकी काम को नेग्लेक्ट करना है, उसको नो करना है, तो वो हम एक काम को कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या करना है। तो दैट इज वो नेक्स्ट थिंग। सो हमें ये जानना होगा दोस्तों, एक काम वो काम जानना होगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को हम डायरेक्ट कर सकें, उसको हम चैनलाइज कर सकें। तो वॉरेन बफेट है, आप नाम जानते होंगे वॉरेन बफेट जी का, इज वेरी वेल नोन बिजनेसमैन। उनकी एक स्ट्रैटेजी है, उन्होंने लिखा 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में उन्होंने बताया हुआ कि वो कैसे फोकस करते हैं। तो वो अक्सर अपने बारे में बताते हैं कि फोकस ओवर अटेंशन ऑन व्हाट एवर एंड एलिमिनेट व्हाट डजंट मैटर। मतलब वो 2 लिस्ट बनाते हैं, 2 लिस्ट में फॉर एग्जाम्पल 3 चीजें हैं जो टॉप प्रायोरिटी की चीजें हैं, जिसको करना ही करना है, और बाकी 5-6 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा अर्जेंट नहीं है, उसको कर सकते हैं बट जितनी ज्यादा अर्जेंट नहीं है, थोड़ा 1-2 दिन डिले भी करेंगे तो चलेगा। तो वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि जब अगर आप इस तरीके का 2 लिस्ट अगर आपके पास हो कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू एंड व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट टू डू, तो वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि एक लिस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला लिस्ट है उसको ही आप फोकस करें। दूसरा जो लिस्ट है लेस इंपॉर्टेंट, कर भी सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है,
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लिस्ट को ये बताते हैं कि ये ग्रेजुअली जो है हमारे टाइम, हमारे फोकस को डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आप उसको हटा दीजिए। तो वॉरेन बफेट जी बताते हैं कि अवॉइड एट ऑल कॉस्ट लिस्ट, जो भी सारी चीजें हैं जो लेस इंपॉर्टेंट हैं, जो अर्जेंट नहीं है, उन सारी चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि हमें गुड यूज ऑफ टाइम नहीं करना है, हमें ग्रेट यूज ऑफ टाइम करना है। दिस इज द पॉइंट, गुड यूज ऑफ टाइम नहीं करना है, ग्रेट यूज ऑफ टाइम करना है। तो उन चीजों के ऊपर फोकस करें जो कि हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी की चीजें हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो चीजें हमें लेस इंपॉर्टेंट लग रही हैं, इसको भी करना चाहिए, इसको भी प्लान कर लेंगे, कुछ देर बाद कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, फिर से अलग से प्लान कर लेंगे, वही चीजें हमारे टाइम को, हमारे फोकस को बार बार जो है डिस्टर्ब करती हैं ना। तो हम, जब हमारे पास ऑप्शन होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं कि हाँ ये भी तो करना ज़रूरी है, ये भी तो है, ये भी तो है, फ़ोन भी तो चलाना ही है ना, वीडियो भी तो देखना ही है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, ये भी तो लर्निंग के लिए है, पढ़ना ज़रूरी है बट फ़ोन भी तो देखना है, मैसेज भी तो देखना है। तो नॉर्मली हम उन सारी चीज़ों को रैशनलाइज कर देते हैं जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बफेट जी बताते हैं कि 2 लिस्ट बनाइए, एक लिस्ट को पकड़िए जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा लिस्ट को टोटली अवॉइड करिए। तो ये दिस इज लिटिल हार्ड, दिस इज लिटिल टफ, कि हमें अपने आप से ज़्यादा ऑनेस्ट होने की आवश्यकता है। हम अपने आप को रैशनलाइज करके अपने फोकस को जानबूझ के खराब ना करें। लैक ऑफ फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम इज एन ऑप्शन, एक चॉइस हम लेते हैं जानबूझ के फोकस को डिस्टर्ब करने के लिए। वी चूज टू फोकस ऑन लेस इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने से जो वॉरेन बफेट जी बता रहे हैं, वी कैन नैरो ओवर फोकस एंड एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शन। हम अपने निश को हम नैरो कर सकते हैं कि यही 5 चीजें, इसी पे फोकस करना है, वी हैव टू प्रोड्यूस अ लिस्ट। सो दैट इज द पॉइंट, वी मे बी कमिटेड बट ओवर कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस बिगिन टू फेड। दिस इज द नेक्स्ट चैलेंज। हो सकता है कि हम एक लिस्ट बना लें, इसके ऊपर काम करना, बाकी चीज़ नहीं सोचना, बट विद इन सम टाइम हम देखेंगे कि हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होता ही होता है। हर व्यक्ति का कम होता है, हर व्यक्ति को इसमें चैलेंज आता है। सो इवन मैं फोकस के ऊपर बात कर रहा हूँ दोस्तों, बट फोकस के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी काफ़ी फोकस करने की आवश्यकता है। सो एवरीवन स्ट्रगल फॉर द फोकस एंड बाय द स्ट्रगल वी ग्रेजुअली ग्रो। सो पॉइंट ये है दोस्तों कि हम कैसे अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुअली हम हो सकता है कमिटेड हो एक काम को करने के लिए, प्रायोरिटी को करने के लिए, बट हमारा फोकस, हमारा अटेंशन विद द टाइम इट विल गेट रिड्यूस एंड डिक्रीज। सो हाउ टू increase it, how to increase our focus and attention span, this is our next thing. So point number first, measure over result. This is very important topic, कि अपने रिजल्ट्स को चेक करना, उसको मेजर करना, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना पीछे चल रहे हैं, आर वी मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन, क्या हम सही जगह पर सही समय दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर टाइम दे रहे हैं। सो फॉर दिस वी हैव टू मेजर ओवर रिजल्ट। सो बिकॉज होता क्या, बिकॉज फोकस फेड्स बिकॉज लैक ऑफ फीडबैक कम मिलता है, हमें समझ में कम आता है, तो फोकस धीरे धीरे कम होने लगता है। बिकॉज हमारे मन का एक नेचुरल स्वभाव है दोस्तों कि हमें जानने की, मन के अंदर जानने की इच्छा रहती है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ पा रहा हूँ कि नहीं बढ़ पा रहा हूँ, गोल की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। और जब ये गोल क्लियर नहीं होता है, अपना प्रोग्रेस क्लियर नहीं होता है, देन हमारा जो है इंटरेस्ट कम होने लगता है, या हम धीरे धीरे फेड होने लगता है फोकस हमारा, या फिर लेस इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ हम बढ़ने लगते हैं, उत्साह हमारा कम हो जाता है। सो हम सब व्यक्ति को पता है हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पढ़ाई है, जॉब है, हमारा हेल्थ है, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी ऑल ऑफ अस नो, हम सब लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, बट फिर भी हम उसको मेजर नहीं करते हैं, फिर भी हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम जब तक मेजर नहीं करेंगे, क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तब तक हम इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ कमी है, हम सही जा रहे हैं, कम जा रहे हैं, टाइम का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब तक क्लियर ट्रैकिंग और हमारे पास स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है, कितने दिन में कर पा रहा हूँ, कितने दिन नहीं कर पा रहा हूँ, I can get any idea of getting better or worse. मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं मुझे पता ही नहीं चलेगा। So that's why measuring is very important.
मेजरिंग में एक दोस्तों एक जो खास कर दिक्कत जो आती है कि कई बार लोग समझते हैं कि मैं मेजर करने के बाद जब वो देखते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं, मेरे अंदर काफ़ी कमियां हैं, तो हम अपने आप को जज करने लगते हैं। जज क्या करते हैं कि हु यू आर, हु वी आर, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। तो बेसिकली मेजर अपने आप को करने का, ट्रैक करने का मेन पर्पस ये नहीं होता है कि हम अपने आप को क्वेश्चन जज करें। बेसिकली पर्पस ये होता है कि हम ये जान पाएं कि वेयर वी आर, हम हैं कहां पे। रादर देन हु वी आर, वी शुड नो वेयर वी आर, हमारी स्थिति कहां पे है। हम आसमान में हैं या जमीन के हैं या पानी के अंदर हैं। मन में सिर्फ सोच रहे हैं आईएएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, बट पता चला कि हमारी स्थिति बहुत खराब है। 2 घंटा बैठ के पढ़ने में नानी याद आ जाती है। अगर ये मेजर नहीं करेंगे तो हम इंप्रूव कैसे करेंगे। बड़ी बड़ी बातें फिलॉसफी, भगवत गीता, भागवतम और वेदों से नीचे बात नहीं करते हैं, बट लाइफ में कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो हाउ आई विल कम टू नो, आई विल कम टू नो ओनली इफ आई एम मेजरिंग माई सेल्फ, आई एम ट्रैकिंग माई सेल्फ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a focus, clear cut focus, for a long term focus, we should know the art of measuring ourselves and tracking ourselves. So ताकि हम उन चीजों को इग्नोर कर सकें जो हमारे those things which are enemy of our focus, and we can know what is the friend of my focus. If I know कि अच्छा मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम यूज कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे घंटों घंटों में वीडियोस देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके देखता ही चला जा रहा हूँ, बिना मतलब के 2 घंटे बीत गए। इफ आई मेजर इट कि आज मैंने 2 घंटा देखा, कल मैंने 1 घंटा देखा, परसों मैंने 3 घंटा देखा, उसके बाद मैंने 5 घंटे देखा, तो मैं देख सकता हूं कि हफ्ते भर में मैंने जो है करीब 30 घंटे जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पर अननेसेसरी स्पेंड किया है। तो आई विल, तब उसके बाद मेरा दिमाग काम करेगा कि आई एम, मेरा 30 घंटे का समय बर्बाद हो रहा है एक हफ्ते में। नाउ आई हैव टू टेक सम स्टेप। मुझे डिटॉक्स ऐप यूज़ करना है, या फ़ोन को रेगुलेट करना है, स्विच ऑफ रखना है, एरोप्लेन मोड में यूज़ रखना है, फोकस मोड में रखना है। ये सारी चीज़ें कौन करेगा? वन हु विल मेजर हिमसेल्फ। सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द इवेंट। मतलब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा फोकस जो है इवेंट ओरिएंटेड हो जाता है, काम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म फोकस की बजाय हम किसी इवेंट सक्सेस को या फोकस को हम एक इवेंट से जोड़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर अपना हेल्थ ठीक करना है तो मैंने 5 किलो वजन कम कर लिया, 10 किलो वजन कर लिया तो मेरा हेल्थ अच्छा हो गया। मुझे अगर अपना अच्छा बिजनेस करना है तो मेरा एक ऐड छप गया किसी न्यूज़पेपर के अंदर, तो मैंने मान लिया कि बिजनेस मेरा अब जो है एस्टैब्लिश हो गया, ये काम हो गया, इतना टर्नओवर हो गया तो मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। या कोई आर्टिस्ट है, उसने बोला कि ये फिल्म मैंने कर ली, ये मैंने बना लिया, ये मैंने प्रैक्टिस कर लिया, नाउ आई एम आर्टिस्ट। या स्पिरिचुअलिटी है, तो स्पिरिचुअलिटी में लोग सोचने लगते हैं मैंने आज जो है 16 माला कर लिया, मैं आज भगवद गीता कंप्लीट कर चुका हूँ, नाउ आई बिकम स्पिरिचुअल, नाउ आई एम ए स्पिरिचुअलिस्ट पर्सन। सो हम इवेंट से जोड़कर अपने आप को देखने लगते हैं कि ये इवेंट कर लिया तो हाँ सक्सेसफुल हो गए, हाँ ये एग्जाम निकाल लिया तो सक्सेसफुल हो गए। बट समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि दिस इज, चाहे जो भी एग्जांपल्स मैंने दिए, इस तरह कई एग्जांपल्स हैं, इस सारे एग्जांपल्स में मैं आप हेल्थ इज नॉट ए इवेंट, एक दिन, एक महीने, एक साल की बात नहीं है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ए 1 डे, 1 वीक, 1 ईयर, 2 ईयर, 10 ईयर, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस, लाइफ आफ्टर लाइफ प्रोसेस। सो सेम थिंग आर्टिस्ट्री एक दिन की बात नहीं है कि यहाँ पर ये मूवी कर ली, वो काम कर लिया, वो पेंटिंग कर लिया, नाउ आई एम आर्टिस्ट। No, we have to improve on the daily basis. So normally we focus on the event, we focus on the result, we focus on a specific situation, not on the process. But अगर हम किसी भी फील्ड के अंदर, अगर हम जो अच्छा काम जिन्होंने किया हुआ, जिन्होंने अच्छा नाम शोहरत कमाया हुआ, अगर उनसे हम जाके बात करेंगे, उनको लाइफ को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दे हैव लव द प्रोसेस। उन्हें अपना काम पसंद था, काम से मोहब्बत थी, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं किया उन्होंने कभी। रिजल्ट खराब भी आए चाहे रिजल्ट अच्छा भी आए, दे कीप डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज देयर फोकस इज ऑन प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट। सो अगर हमारा फोकस भी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाएगा, मन नहीं करेगा दोबारा करने के लिए। वी विल लूज ओवर फोकस, वी विल लूज ओवर ट्रैक। बट अगर हमारा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन
प्रोसेस पे है, वी लव द प्रोसेस, वी वांट टू डू दैट प्रोसेस, देन इवन अगर प्रोसेस रिजल्ट अगर ऊपर नीचे भी हो रहा है, वी विल कीप डूइंग दैट एक्टिविटी बिकॉज वी लव टू डू दैट एक्टिविटी, वी लव दैट प्रोसेस। स्पिरिचुअलिटी मन नहीं लग रहा है, भगवद गीता में समझ में नहीं आ रहा, बट वी लव द प्रोसेस, सो वी विल कीप रीडिंग इट, वी विल कीप फॉलोइंग इट, वी विल कीप डूइंग इट। सो दिस इज द प्रोसेस। और अगर इवेंचुअली अगर हम प्रोसेस पे काम करेंगे तो दिस इज 110% श्योर दैट वी विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। अगर मुझे अच्छा राइटर बनना है, देन आई हैव टू वर्क ऑन माई राइटिंग, आई हैव टू राइट आर्टिकल्स, आई हैव टू डू जर्नलिंग, daily journaling. If I want to become a businessman, then I have to love the process of doing business. If I want to become a spiritualist, then I have to love my daily regulations, my spiritual practices, the daily disciplinary activities, do and don'ts. I have to love it. I have to do it on a daily basis. And if I love, then automatically I will become a good spiritualist and good writer and anything. So this is the point. So fall in the love with the process, not on the result, because this is natural tendency to focus on the outcome, to focus on the result. But if we focus on the process, if we focus on the work, then we will get more result over a long run of time. So ये अगर ये टिप्स हम दोस्तों फॉलो करते हैं तो हम अपना फोकस लंबे स्पान तक, लंबे समय तक हम अपना अटेंशन को बढ़ा सकते हैं। वी हैव कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने आज डिस्कस करने का प्रयास किया। तो अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, सबसे पहले फोकस क्या है आज के इस, अगर मैं कंक्लूड करूं तो फोकस क्या है, हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं, व्हाई वी आर नॉट एबल टू फोकस। फिर इसके अंदर हमने डिस्कस किया मल्टीटास्किंग के ऊपर, मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, हाउ मल्टीटास्किंग इज नॉट इम्प्रूविंग, इज नॉट गिविंग ए बेटर रिजल्ट। फिर हमने डिस्कस किया हाउ टू सेलेक्ट वन थिंग फॉर द फोकस, इसके अंदर हमने वॉरेन बफेट की लिस्ट थ्योरी के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि हाउ टू इंक्रीज ओवर अटेंशन स्पैन and how to improve over focus, इसमें हमने देखा, डिस्कस किया how that we should measure over result and we should love the process not the event। ये दो भी मैंने डिस्कशन किया दोस्तों, that I have taken from भगवद गीता 2.41 and 2.47। 2.41 में भगवान बताते हैं एकः कुरु नंदन, I just want to quote, I just want to read it because भगवद गीता is speaking it very nice manner। तो 2.41 में भगवान कहते हैं those who are on this path are resolute in the purpose and their aim is one, एकः कुरु नंदन। भगवान यहाँ से फोकस के बारे में बता रहे हैं कि एट वन टाइम, जो वॉरेन बफेट बता रहे हैं वो एक्चुअली भगवद गीता से निकल के आया, वॉरेन बफेट जी का अपना ज्ञान नहीं है, दिस इज कमिंग फ्रॉम भगवद गीता। सो मेन क्रेडिट गोज टू भगवद गीता एंड कृष्णा इज स्पीकिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन द वन प्रोसेस बिकॉज व्हेन ओवर O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many branched. वही वॉरेन बफेट जी बता रहे हैं, too many priorities and too many distraction. And that Krishna is saying here to Arjuna. And the दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि we should love the process, we should love the way. That's Krishna is saying in 2.47. You have right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Krishna is also saying the same thing. We have to love the process. We should not love the fruits. We should not love the result. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never to be attached to not doing your duty. So that Krishna is saying here, we should do our duties and we should not get attached to a result. We should never consider yourself the cause of the result of your activity. The result is not in my hand. I have my right to perform my duty. और लास्ट में भगवान कह रहे हैं नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। कभी ऐसा भी मत करना कि काम मत करो, काम करो बट रिजल्ट के हकदार अपने आप को ना मानते हुए काम करो। सो दैट्स द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस, दैट प्रोसेस पे काम करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर थोड़ा बहुत हेल्प मिला होगा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा और आगे कंसंट्रेशन के ऊपर अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।